ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2022 का। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रोटेशनल मैकेनिक्स पे क्वेश्चन है। अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम मास एंड रेडियस। दो सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक, दोनों को हम लोग रोल किए कहाँ से? सेम इंक्लाइंड प्लेन से। सेम इंक्लाइंड प्लेन से दोनों को क्या कराया गया? रोल कराया गया विदाउट स्लिपिंग। दे रोल विदाउट स्लिपिंग। एक क्या है? स्फीयर और एक क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर भी कैसा? सॉलिड सिलेंडर। ठीक, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। दोनों स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट किए, मतलब यू का वैल्यू कितना है दोनों के लिए? 0। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू सॉलिड स्फीयर, यानी कि वी सॉलिड सिलेंडर अपॉन वी सॉलिड स्फीयर, अपने को क्या करना है? फाइंड करना है व्हेन दे रीच द बॉटम। सेम था तो ये दोनों का एस का वैल्यू क्या रहा होगा? सेम। दोनों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। दोनों के अंतर आएगा, दोनों के में अंतर आएगा। अपन लोग एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला पढ़े थे। किसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट while they roll down an inclined plane। ए का वैल्यू पढ़े थे जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े थे। ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ठीक, आई सॉलिड स्फीयर के लिए अपन पढ़े हैं 2/5 एम आर स्क्वायर और आई सॉलिड सिलेंडर के लिए हम लोग पढ़े हैं एम आर स्क्वायर बाय 2। तो दोनों के लिए ए अलग अलग आएगा। तो ए स्फीयर का वैल्यू क्या आएगा? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। तो क्या वैल्यू आया? ए स्फीयर इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5। 5 ऊपर गया तो ए स्फीयर के लिए क्या वैल्यू आया? जी साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 2/5। 5 ऊपर चले गया तो ए स्फीयर का वैल्यू आया 5/7 जी साइन थीटा। ठीक, और ए सिलेंडर के लिए आएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई की जगह क्या डालोगे? एम आर स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। तो ए सिलेंडर का वैल्यू क्या आया? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो क्या आया? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस 1 अपॉन 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। 2 कहाँ गया? ऊपर। तो सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन क्या आया? 2/3 जी साइन थीटा। ठीक, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। तो v, अच्छा टाइम भी अलग अलग लगेगा ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है। u पता है अपने को, a दोनों के लिए अलग अलग पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है दोनों के लिए क्या है? सेम। ठीक, v का वैल्यू फाइंड करना है। तो a अपने को पता है, u अपने को पता है, s अपने को पता है, v अपने को फाइंड करना है। तो v u a s कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या लगाओगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दोनों के लिए अलग अलग लगेगा। तो v सिलेंडर का स्क्वायर इक्वल टू यू का वैल्यू 0 प्लस 2 ए सिलेंडर का वैल्यू क्या है?
2/3 जी साइन थीटा इंटू एस। ठीक, तो वी सिलेंडर के स्क्वायर का वैल्यू आया 4/3 जी साइन थीटा इंटू एस। सिमिलरली स्फीयर के लिए निकालेंगे तो वी स्फीयर का स्क्वायर इक्वल टू यू, इसके लिए भी 0 था, 0 स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर क्या था? 7/5, 5/7 क्या था? 5/7 जी साइन थीटा इंटू क्या? एस। तो वी स्फीयर का स्क्वायर आया 10/7 जी साइन थीटा इंटू एस। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। वी सिलेंडर डिवाइडेड बाय वी स्फीयर, दोनों का भी स्क्वायर है, इक्वल टू क्या आया? 4/3 जी साइन थीटा एस अपॉन 10/7 जी साइन थीटा इंटू एस। जी साइन थीटा एस, जी साइन थीटा एस क्या हो गया? कैंसल, 7 ऊपर गया तो 7 इंटू 4/10 इंटू 3। ठीक, 2 के टेबल में काट दो, 2 और ये हो गया 5। 7 2 जा ये कितना हो गया? 14 और 5 3 जा कितना हो गया? 15। इक्वल टू क्या आया? वी सिलेंडर अपॉन वी स्फीयर का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट लगेगा, तो वी सिलेंडर अपॉन वी स्फीयर के लिए जो वैल्यू आया वो क्या आया? √14 डिवाइडेड बाय 15, 14/15, डी ऑप्शन। ठीक, फॉर्मूला याद रखना भाई। क्या फॉर्मूला यूज किए? यहाँ पे अलग यूज किया, अपन अलग करते हैं। ए का वैल्यू क्या? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस I/mr²। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब ऑब्जेक्ट्स को रोल डाउन कराया जाता है, कहाँ से? इंक्लाइंड प्लेन से। ठीक, और दूसरा यूज किए कि डिस्प्लेसमेंट क्या था सेम दोनों के लिए। u का वैल्यू क्या था? 0, तो क्या यूज किए? v² इक्वल टू u² प्लस 2as 2 बार, और रेशियो निकाल के आंसर ला दिए। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।